बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत पर मबनी प्रोग्राम दिन भर में आपका खैर मकदम है। कुपवारा की गलियों से लेकर राजौरी की सरहद तक आज सूरत क्या रहा, आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं दिन भर के अहम खबरों के साथ। बडगाम चाडोरा तसादुम में जेश से वाबस्ता 3 जंगजू जाँ बहक, IGP कश्मीर। फौज को 1388 कनाल अराजी की मुंतकिली का मामला, फैसला कानून और आइन के मुनाफी नेशनल कॉन्फ्रेंस। 29 मकामात पर बर्फानी तोदे और पिस्या गिराने का खतरा, आज और कल फिर बर्फबारी की पेशगोई। श्रीनगर लद्दाख शाहराता हुक्मसानी बंद करने का फैसला, मुगल रोड गुरेज करना कुपवाड़ा सड़कें तीसरे रोज भी बंद। यूनिवर्सिटी की जानिब से 8 जनवरी को लिए जाने वाले सभी इम्तिहानात मुलतवी। जम्मू कश्मीर के लोग की आवाज़ उठाती हूँ तो सरकार डरती है, महबूबा मुफ्ती। तो नाज़रीन, ये थी दिन भर की अहम खबरें। अब आपको सीधे लिए चलते जम्मू के हमारे नुमाइंदे राहिल गनाई के पास। राहिल, आज जम्मू में दिन भर सूरत हाल क्या कुछ रहा, हमें तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, क्या कुछ खास रहा आज जम्मू सूबे में, हम अपने नाजरीन को बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अब जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स के हथियार से जो है वो लैस नज़र आएगी। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अपडेट है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के इलाका जात में जिस तरीके से काम कर रही है, उसको देखते हुए अब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है वो मॉडर्न जो हथियार है वो दिए जाएंगे, जिसमें जो यूनिफॉर्म के ऊपर जो है वो एक कैमरा जो है वो 24 आवर जो उनकी वर्दी का एक हिस्सा, अहम हिस्सा रहेगा, वो भी अब नस्ब करने का जो है वो फैसला जो लिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ महकमे की अगर हम बात करें, जिस तरीके से जंगली जानवरों को मारना या जंगली परिंदों को मारना कानूनी जुर्म है, इसी तरीके का एक वाक़या जम्मू सूबा के अखनूर में कल देर रात पेश आया, जहाँ पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार इस वजह से किया गया कि उन्होंने एक मोर को हलाक किया। जी बिल्कुल, जो एक पीकॉक जो मोर है उसको हलाक किया, और बाद में जब वहाँ के SHO को इस बात की इनपुट्स मिले कि यहाँ पर कुछ लोगों ने फायर किया है और एक मोर को मार गिराया है, तो वहाँ पर फिर रास्ते में राजौरी पुंछ हाईवे पर जो है चेकिंग नाका जो है वहाँ लगाया गया, और वहाँ पर फिर एक जाइलो गाड़ी में से एक 12 बोर राइफल और 4 लोगों को जो गिरफ्तार करके केस पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजौरी ज़िला में एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था। राजौरी ज़िला में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जो गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला है, जो एक ब्लाइंड मर्डर के केस में आज गिरफ्तार हुआ। उसके बाद SSP राजौरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से ये उधमपुर में ये जो हादसा पेश आया था जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी, और उसके बाद ये जो शख्स था वो आज कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुआ, और एक बहुत बड़ा अगर हम कहें तो काम जो है, बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के नाम रही। इसके बाद अगर हम बात करें तो आज महकमा मौसमियात ने जिस तरीके से पेशन गोई की थी, ऐन उसी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तमाम इलाका जात में बारिशें, बर्फबारी शुरू है। जिस तरीके से हम आपको बताते चलें कि सुबह जम्मू में भी आज बारिशों का सिलसिला बदस्तूर सुबह से जारी है, और हमको आपको ये भी बताते चले कि आज जो है पीर पंचाल के काफ़ी जो इलाका जात है पहाड़ों पर बर्फ हुई है, बर्फबारी देखने को मिली। इसी तरीके से अगर हम चनाब वैली की बात करें तो वहाँ पर भी बर्फबारी देखने को मिली, और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिशों का जो सिलसिला अभी भी जारी है। इसके बाद अगर हम बात करें जम्मू सूबा की, जम्मू ज़िला की, जम्मू शहर के गुजराल इलाका की, जहाँ पर आज एक ड्रोन को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा गया, और काफ़ी खदशात ये जाहिर किए जा रहे थे कि क्या इस ड्रोन से कुछ ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर मत डाली गई है। सिक्योरिटी सूरत हाल के हिसाब से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी उसको देखा गया। उसके बाद जब वो ड्रोन जो है गुजराल इलाके से पकड़ा गया, रिकवर किया गया, तो उसके बाद तमाम इलाके में जो है वो तलाशी अभियान जो है, सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। इससे पहले भी ड्रोन के तमाम जिस तरीके से अगर हम देखें तो पिछले साल ही ड्रोन का एक हमला एयरपोर्ट जम्मू पे हुआ था, जिसके बाद काफ़ी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगर हम तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह फैसला लिया था कि किसी भी ज़िला में जो है ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन आज फिर एक बार जम्मू के गुजराल में जो है वो ड्रोन देखा गया, और वो ड्रोन जो है वो रिकवर भी किया गया है, लेकिन अभी भी जो है इलाका में सर्च ऑपरेशन जारी है। शुक्रिया राहिल। तो नाज़रीन, अब आपको सीधे ले चलते वादी कश्मीर के हमारे नुमाइंदे साबिक अली के पास। साबिक, आज वादी कश्मीर में दिन भर सूरत हाल क्या कुछ रहा, हमें तफसीलात से आगाह कीजिए। जी ज़ोहर, दिन भर की सूरत हाल पर हमारी पहली नज़र होती है, और हमारी पहली नज़र है आज ज़िला बडगाम के चाडोरा इलाके पर, जहां पर देर रात गए मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई, जिसके नतीजे में
3 मिलिटेंट मारे गए। बताया जाता है कि फोर्सेस को जब खुफिया इत्तला मिली कि इलाके में मिलिटेंट छुपे हुए हैं तो फोर्सेस की मुश्तरका टीम पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके को पूरी तरह से मुहासरे में ले लिया और तलाशी कार्रवाई के दौरान छुपे हुए मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई के दौरान 3 मिलिटेंट मारे गए। ये थी पहली खबर जो ज़िला बडगाम के चाडूरा इलाके से हमें मौसूल हुई है। इसी के साथ साथ हम चलते हैं महकमा मौसमियात की तरफ। महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई दी है कि 7 और 8 जनवरी को बर्फबारी का इम्कान है, तो आज दोपहर के बाद फिर से बर्फ़ शुरू हुई है। अगर हम बालाई इलाकों की बात करेंगे तो बालाई इलाकों में बर्फबारी काफ़ी हुई है और मैदानी इलाकों में भी बर्फ़ के साथ साथ बारिशें भी जारी हैं। उनसे अपील की जाती है कि वो एहतियात से काम लें, उन जगहों पर जाने से परहेज़ करें जहां पर तूदे गिरने या पस्सियाँ गिर आने का ख़तरा हो। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे ज़िला गांदरबल की, ज़िला गांदरबल के वलीवार इलाके में आज पहाड़ी तबका से वाबस्ता लोगों ने एहतिजाज किया है। उनका एहतिजाज इस बात पर था कि वो चाहते हैं कि उनको शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में दर्ज किया जाए, यानी कि वो एसटी चाहते हैं और वो मरकज़ी सरकार से अपील करते हैं कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाए जो उनका आईनी और जमहूरी हक हैं। तो नाज़रीन, ये थी जम्मू से राहिल और वादी कश्मीर से साबिक अली, साबिक जिन्होंने जम्मू कश्मीर के ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आपको आगाह किया। अब हमें दीजिए इजाज़त। इस वादे के साथ हम करेंगे अवाम की बात और देंगे सच्चाई का साथ। वीडियो एडिटर तंत्र आमिर के साथ में ज़ुहूर लोलावी, कश्मीर क्राउन के लिए। पनाश कोचिंग इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं 100% स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब नीट 11th और 12th की कोचिंग पे पाए 100% तक की स्कॉलरशिप। नीट कोर्स के लिए कुछ ही सीट्स अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स सबमिट करने का लास्ट डेट है 8 जनवरी। टू गेट क्वालिटी एजुकेशन विद 100% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फी, विजिट टुडे पनाश नियर ट्रैफिक सिग्नल हैदरपुरा। फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक ऑन मेंशन लिंक और कॉल ऑन 700686 0045 94190 34477।